नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब 7 बजे का लेक्चर जरूर मिस करते होंगे कि वो होना चाहिए। तो अभी बस आज का दिन है, कल संडे है, मंडे से तो हम लोग करने ही वाले हैं। तो आप लोग को बस एक दिन का और इंतजार करना है, कल का। उसके बाद हम मंडे से रोज मिलेंगे और हमारा 7 बजे का फिर से लेक्चर शुरू हो जाएगा, स्पेशल लेक्चर। तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। देखिए मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। जो भी बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, आप कैसी हैं? आप माधव निदान सेशन में आई थी, लेकिन अष्टांग वाले में नहीं आई थी आप। हाँ एक्चुअली डॉक्टर। मैं सर गुड इवनिंग सर। मुझे कॉलेज निकलना पड़ गया था तो मैं ऑटो में थी, तो उस वजह से नहीं ज्वाइन किया था। कॉलेज का काम हो गया आपका? सबमिशन हाँ हुआ? जी, हाँ जी सर। हाँ जी सारा हो खुश है? गया। हाँ जी सर। तो अभी कितना दिन रहने वाली है उधर? अभी सर 2-3 दिन तो और हूँ। कुछ क्लासेस वगैरह लेनी है, लेकर के फिर जाऊंगी। तो क्या फिर पढ़ाया आऊंगी जा रहा है दोबारा। आपको? आपको क्या पढ़ाया जा रहा है उधर? सर मुझे पढ़ाना है बच्चों को यूजी के। आपको आप क्या पढ़ाएंगी बच्चों को? जिसकी जो क्लास रहती है, अगर संस्कृत की क्लास रहती है तो संस्कृत पढ़ा देते हैं, पदार्थ की क्लास रहेगी तो पदार्थ पढ़ा देंगे, अष्टांग क्लास रहेगी तो अष्टांग पढ़ा देंगे। अच्छा। तो आपके उधर कितने बच्चे रहते हैं? 60 की बैच है कि हाँ, 100 की? 60 की बैच है सर। तो आप पढ़ा लेती हैं सब? सर मेरी टीचिंग बेसिक स्किल है बचपन से। अच्छा। वाह, बहुत हाँ अच्छा लगा। जी सर, थैंक यू सर। आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए मैम। मुझे दिल से खुशी होती है कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। अभी आपका थैंक यू सर। कॉलेज में पढ़ा रही हैं तो आप उधर ही ज्वाइन। जी सर थैंक यू सर। कुछ बोलना चाहते हैं डॉक्टर अभय सोनवने सर? हाँ सर, एक पेशेंट आया मेरे पास। हाँ। उनका गॉल ब्लैडर स्टोन था। उनके इसमें 16 mm के 3 थे और उनका कोलेस्टॉमी हुआ है 2022 में हम्म। अभी। और उनको फिस्टुला भी प्रेजेंट है अभी फिलहाल। और उनको अभी गैसेस से एसिडिटी की हिस्ट्री है। और लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर में उनको झुंझुनाहट बोलते हैं अपन, टिंगलिंग नमने से। हम्म। और उनका खाने का टाइमिंग ऐसा 4 टाइम दिन में खाते हैं खाना, तो भूख नहीं लग रही है। हिस्ट्री है कॉन्स्टिपेशन से पहले से ही। हम्म। 10 साल पहले उनका बाहर का ही खाना था, हम्म। उसमें पाव वड़ा वगैरह सैंडविच वगैरह ऐसा खाते थे। वो हम्म। बाहर ड्यूटी पे और तीखा मसालेदार वो हम्म। खाते थे। तो उसके वजह से हुआ था, तो 2022 में ऑपरेट हुआ है। अभी फिस्टुला प्रेजेंट है फिलहाल। और हम्म। कॉन्स्टिपेशन और गैसेस और हाइपर एसिडिटी हम्म। और पेन इन एब्डोमेन है। गृहिणी की दृष्टि है उनको 10 बरस से। और हम्म। 2022 में ये कोलेस्ट्रॉल में स्टोन के पहले उनको 2 महीने पहले जॉन्डिस भी हुआ।
हम्म और फैमिली हिस्ट्री भी है वैसी, पिताजी की भी डायबिटीज और ये है, और जॉन्डिस की हिस्ट्री और लिवर कैंसर की, हम्म और उनकी नानी को स्ट्रोक की हिस्ट्री है, और उनका भांजा जो है उसको भी एब्डोमिनल कैंसर की हिस्ट्री है। जी तो अभी उनको पोस्ट ऑपरेटिव अभी हाइपर एसिडिटी और ये जो होता है, खाना हजम नहीं हो रहा है उनका, जी। उसके लिए ट्रीटमेंट देना है मुझे। और फिस्टुला का तो है, आपका लेक्चर सुना हुआ, वो तो दे दूंगा उसको। तो आपने क्या दवाई सोचा है, मतलब क्या सोचा है, क्या देना है? मैंने तो अभी उनको एरंडा तेल आज के दिन दे दिया, मैंने तो दवा अभी प्रिपेयर नहीं किया था। मैं बोला, मैं तो सोचा हूँ अभी उनको सूद छेकर काम धंधा चालू करूँ, नहीं तो प्रवाह पिष्टी चालू करने वाला था। सही और सौम्य विरेचन के लिए और ये ताड़िमा अष्टक वगैरह, नहीं तो ऐसा कुछ चालू करूंगा, हम्म और पिवती का चूर्ण वगैरह, क्योंकि हाइपर एसिडिटी है। जी सही है ना सर। और कुछ देना चाहिए विरेचन के लिए यही, क्या? आप कटु रस तो अभी दे नहीं सकते हैं क्योंकि हाइपर एसिडिटी है, तो उनको पचेगा क्या? उनको हाँ और वही। तिक्त रसात्मक द्रव्य दीजिए, जैसे रस पाचक, रक्त पाचक। अच्छा, और स्टोन पे काम करना चाहते हैं कि पहले दीपन पाचन करके फिर करना चाहते हैं? स्टोन तो सर गॉल ब्लैडर निकाल दिए है ना 2022 में। तो अभी उनको तकलीफ क्या हो रही है? अभी उनको तकलीफ कॉन्स्टिपेशन है, हाइपर एसिडिटी, बहुत गैसेस है। वो 4 टाइम खाना खाते, तो सुबह उनको 8 बोलिए बजे, 2 टाइम खाना है 12 बस। बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और रात को 10 बजे। मैंने अभी उनका आज पहली बार आए, तो अभी उनका सब चेंजेस करने को बोला है मैंने। अभी हाँ मंडे को बुलाया है उनको, मैंने जी। वापस दवा के लिए। देखिए, पोस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ये कोलेसिस्टेक्टोमी, मतलब गॉल ब्लैडर हाँ, निकालने में कितना तकलीफ होता है, हाँ। कितना नहीं होता है। तो और अभी गरनी आपको की भी बोलिए हिस्ट्री है उनको। मेंटेन हम्म, रखना पड़ेगा पूरा लाइफ, नहीं तो पित्त का तकलीफ हमेशा रहेगा उनका। हाँ वही चालू है अभी। तो आप जो भी दवाई दें उसमें विरेचन कराते रहना पड़ेगा महीने में एक बार। और दूसरा, उनको गुलकंद दीजिए, आंवले का मुरब्बा दीजिए, सुचेकर रस अच्छा, दीजिए, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, ये सब देते रहिए, हो जाएगा ठीक। अच्छा, एक लीला विलास रस है, वो बहुत अच्छा काम करता है। अम्ल पित्तांतक लौ है, वो अच्छा काम करता है। अच्छा। मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य देना है। पित्त शामक रस, मधुर रस, तिक्त रस, कषाय रस। और अग्नि को अच्छा विरेचन के रखने, लिए क्या दूं? विरेचन के लिए मैंने तो आज एरंडा तेल दे दिया है। वो भी अच्छा है। त्रिवित लेहम दे दीजिए। अच्छा, हाँ, महीने में एक बार, 2 बार, 3 बार तो करना ही चाहिए उनको, कंडीशन के हिसाब से। अच्छा। कॉन्स्टिपेशन अगर ज्यादा है तो उनको बस्ती दे दीजिए सर, मात्रा बस्ती। बात्रा बस्ती हम्म कौन सा दे? अभी पित्त शामक तेल में तो शीरबला भी है, पित्त शामक हाँ, है। शीरबला है, चंदन आदि तेल है। जो पित्त शामक है वो हमें कंसिडर करना है। शतावरी का तेल वगैरह? और शतावरी घृत का बस्ती दे सकते हैं, महातिक्त घृत दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आप अभी करिए पहले सर। उनका अग्नि तो थोड़ा बढ़ाने दे, फिर चालू कर देता हूँ। हाँ सर, दीपन पाचन अनुलोमन ये करना है। अब बोले 4 टाइम हाँ, क्यों खाते हो आप, क्या भस्मासुर हो क्या? क्यों खाते हैं 4 बार, इतना तकलीफ हो वो रहा क्या बचपन से आदत है, वो खा रहे। और ये कंपनी में काम करने वाले लोग जो रहते हैं, उनको लगता है अपने इतना काम करते तो अपने को खाना खाना ही चाहिए, है? वो खाना हजम चाहिए होता लेकिन है शरीर वैसे। के हिसाब से खाना चाहिए। जितना जरूरत है हम्म, उतना ही खाना चाहिए। ज्यादा खाने हम्म, से थोड़ा ज्यादा कुछ होता है, फिर ये गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, फिस्टुला हो जाता है। हम्म। उनको समझाइए कि आप क्यों खा रहे हैं। नहीं समझाया मैंने उनको, वो मेरे पास डाइट चार्ट था, वो भी दिया है। और हमारे सर बताते हैं कि 40 साल के बाद एक ही टाइम खाना चाहिए, 24 घंटे। हम्म, पचने का टाइम तो दे, कि बस ऊपर से डालते रहना है, डालते रहना है, डस्ट भी नहीं क्या पेट, उसको आराम तो हम्म। चाहिए। नहीं, मैं रात को अभी उनको दाल खिचड़ी नहीं तो ऐसे बताया है, हाँ, नहीं तो दाल चावल, नहीं तो दलिया, ये 1 प्लेट इतना ही बोले हैं। और हल्का पेट खाना है, फुल नहीं खाना है। त्रिविध कुक्षीय। हाँ, हाँ, ठीक उनको बोल दीजिए कि अगर आपने फॉलो किया तो आप 100 साल है। जिएंगे बिना बीमारी के। अगर आपने फॉलो हम्म, नहीं किया तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा। और सर घृत पान जरूर कराइए, जैसे दाढ़ी मादी घृत,
या शतावरी घृत या गुगुल तिक्त घृत, महातिक्त घृत, अग्नि बढ़ने के बाद। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा केस बताया था। ठीक है। हाँ, अभी बहुत सारे लोग नए नए जुड़े हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। एक है बाली सिंह जी। बाली सिंह जी, आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं? आप कौन है, अपने बारे में बताइए प्लीज। एक डॉक्टर अरुणा शर्मा जी हैं, आप कौन है, कृपया अपने बारे में बताइए, कोई शर्माएगा नहीं। एक डॉक्टर प्रदीप कुमार जी हैं, आप कौन है, कृपया अपने बारे में बताइए। संगीता मैडम, आप कौन है, अपने बारे में बताइए प्लीज। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। सर हाँ जी सर। एक एक करके, पहले अरुणा मैडम आपकी आवाज है, आप बोलिए मैम, आप कौन है? जी जी सर, मैं सर डॉक्टर अरुणा शर्मा हूँ। झांसी में सर मैं मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ। तो अच्छा, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं आप? हाँ सर। तो आपने तो कितना अच्छा पढ़ाई किया होगा, इसलिए आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। वाह जी। सर बस। तो हाँ आपके उधर झांसी में तो वो किला होगा अभी भी, झांसी की रानी का? हाँ हाँ सर, वो वेल मेंटेन है वहाँ पे, गवर्नमेंट के अंडर में है, तो जी। अच्छा है सर वहाँ पर। तो मैम, वहाँ झांसी में किस तरह के रोगी आते हैं, क्या बीमारी के आते हैं? सर मोस्टली सर आते हैं, पाइल्स के आते हैं और संधिवात के आते हैं सर, वात व्याधि के आते हैं। मोस्टली ये आते हैं क्योंकि अभी जब से कोरोना हुआ है तो सर उसी में उन लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस हुआ है, वरना अभी आयुर्वेद को इतना यहाँ जानते नहीं थे। जी यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है सर ये आयुर्वेद का। जी। तो वहाँ पे जो शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज्यादा जाते हैं, और हम लोग सर रूरल एरिया में हैं तो वहाँ कम जाते हैं। तो आपके ऐसा है। पास गवर्नमेंट सप्लाई की दवाइयाँ आयुर्वेदिक आती हैं कि हाँ, एलोपैथी? नहीं सर, आयुर्वेदिक, टोटल आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज है ना सर, ये क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के अधीन सर जो डिस्पेंसरीज होती है पूरी जिले में, जी। तो वो है सर। तो आपको कुछ अनुभव होगा तो हमें शेयर करेंगी कि मतलब कैसे पेशेंट आपने ठीक किए, क्या क्या दवाइयाँ दिया? सर अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ सर, और थोड़ी अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए सर, जब मैं ये देखती थी सर यूट्यूब में, तो सर आपका चैनल मिला, वहां से सर मैं नवीन जोशी सर क्या उसमें उसमें गई, तो मैंने नाड़ी और मर्म सीखा, और इसके बाद सर अब वहां से फिर सर आपके उस पे आई, तो मुझे आपका ये आपकी। गुड क्वालिटी है कि आप सीखना चाह रही हैं, आपको घमंड नहीं है कि मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, मेरे को 2 रोटी मिल रहा है, टाइम पे पगार मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, मैं क्यों पढूं। ऐसा सर नहीं, ये मुझे, आपका सीखने का, ये बहुत अच्छा है जज्बा। हाँ सर, मेरे को इतना अफसोस होता है कि मेरे इतने साल वेस्ट गए, मैंने मतलब ये मुझे नहीं मिले, मैं पढ़ नहीं पाई, मुझे ये बहुत अफसोस है, कोई बात मेरा नहीं, टाइम वेस्ट हो गया। जब जागो तब सवेरा। जब आपको अच्छा हुआ, जब टाइम मिला तो पढ़ रही है, बहुत अच्छा। जी सर। प्राउड ऑफ यू मैम, हमें ऐसे लोग ही चाहिए जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे आप जुड़ गई हैं तो माधव निदान का क्लास होता है सुबह 6 बजे, फिर 7 बजे अष्टांग हृदय का हम्म, होता है, फिर मंडे सर। से 7 बजे का होगा, जी फिर रात जी को जी। क्लिनिकल समाशा। तो हाँ सर, आप, एक्चुअली पे उसमें सर जो है ना, मैं अभी अपना जो टाइम शेड्यूल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सर जहाँ जाना पड़ता है कम से कम 1 घंटा लगता है मुझे। जी तो मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, फिर मैं अपना जब तक काम करती हूँ, और फिर मैं सर 1 घंटा ड्राइव करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ। तो लेकिन मैं अपना शेड्यूल करके मैं 7 बजे और 6 बजे मैं आ जाऊंगी उसमें आ जाइए मैम। शेड्यूल। जी। हाँ, थैंक यू तो सर। अभी हमारा माधव निदान खत्म होने वाला है, तो हम चरक संहिता पढ़ने वाले हैं वहां पे टीका के साथ, ओरिजिनल जी शुद्ध चरक संहिता में क्या लिखा है वो हम पढ़ने जी वाले सर। हैं। जी मैम, सर थैंक। मुझे बहुत पढ़ना है सर। आप पढ़िए, हम आपके साथ है। मेरा पीएचडी है, मुझे अभी और पढ़ने का मन करता है। अभी हाँ देखिए, सर, पढ़, ये सर यही बात है। शशि मैम का कितना साल का गैप हो गया, उनका शादी हो गया, विवाह हो गया, उनके हम्म। बच्चे हो गए, लेकिन मैम को एमडी करने का मन था। तो मैम ने एग्जाम दिया एंट्रेंस, अभी एमडी कर रही हैं। कितना हाँ अच्छा है। सर, ये वो सब भी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है सर। और वो भी दूर है, रुड़की में, आपको मालूम होगा, रुड़की में एक कॉलेज है क्वाड्रा हाँ आयुर्वेद। हाँ हाँ सर, है तो रुड़की मैडम में। चंडीगढ़ में रहती हैं और वहां जाके पढ़ने जा रही हैं, सोचिए, घर परिवार सही छोड़ के। सही बात है, बच्चे छोड़ के जाना बहुत बड़ी हाँ बात है सर। हाँ। हम्म। और इंटेलिजेंट है, अभी बोल रही है कि मैं पढ़ाऊंगी बच्चों को, पढ़ा भी रही है बच्चों को, बीएमएस। सही है सर, हाँ बहुत अच्छा सर। जी। थैंक यू सर। तो आप भी करिए, और आप हमें बताते रहिए, 1 साल के बाद आप देखिएगा कि आपको हर दवाई का नाम आएगा। हाँ सर, मैं यही चाहती हूँ सर, जो पेशेंट जो है ना,
मेरी ही मतलब मेरी ही डिस्पेंसरी की दवाइयाँ उन्हीं से कम पैसों में ठीक करूँ, और आयुर्वेद का नाम हो। हाँ, आयुर्वेद सर कोई समझता नहीं है, मतलब यहाँ यूपी में ये हाल है सर, महाराष्ट्र पुणे में तो बहुत अच्छा है आयुर्वेद का, यहाँ आयुर्वेद कोई जानता नहीं है। कोई वो बात लोग नहीं, इसे आप करेंगी मैम, क्योंकि हरिहर सर को देखिए, वो सौराष्ट्र में, पूरे सौराष्ट्र में फेमस हो गए। आप जैसा बीज बोएंगी वैसा वो फल होगा, फसल होगा। आप लोगों को सिखाइए आयुर्वेद ऐसा है, तो वो जो आज पेशेंट ठीक करेंगी, वही पेशेंट ठीक होने के बाद वो पेशेंट और लाएंगे, फिर और जी लाएंगे। जी सर, जी सर, बहुत अच्छा कर रही हैं आप मैम। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, प्रदीप कुमार जी, आप कौन है सर? आप कृपया अपने बारे में बताइए। जी नमस्कार। जी सर, बताइए सर। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार। मैंने गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कॉलेज से 1978 में बीएमएस किया था। अच्छा जी। लगभग 40 साल से मैं मुजफ्फरनगर के पास खतौली है, वहाँ पर एलोपैथिक की प्रैक्टिस कर रहा था। जी। और अब मुझे आयुर्वेद में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया जी। नवीन सर के कांटेक्ट में आने के बाद। अभी जी। 2 साल मैं देहरादून में हूँ। जी। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मुझे खतौली छोड़ना पड़ा। अभी जी। फिलहाल मैंने क्लिनिक बंद कर रखा है। तो अब मैं आप अभी दोबारा से अभी क्या मतलब करते हैं? प्रैक्टिशनर हैं कि कुछ जॉब कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जी। अभी जो है आयुर्वेद पे ध्यान दे रहा हूँ। और मेरा इरादा जो है दोबारा से प्रैक्टिस करने का है नहीं, देहरादून फिर में। वो खर्चा पानी कैसे? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर खाना पीना का कैसे बंदोबस्त बेटा होता है मेरा, है? अच्छा, अच्छा। उसके पास रहता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं सर। हमारे हरिहर सर 76 साल के हैं, और जी वो जी। आयुर्वेद का प्रैक्टिस करने लगे इतने साल एलोपैथी करने के हाँ, बाद। उन्हीं का सुनने के बाद मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। जी। हालांकि मैं खाली था, लेकिन जी। मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छी तरह से नॉलेज लेने के बाद जी। शुरू करता हूँ। जी। सर, मैं एक बात बताता हूँ। जब जी मैं 18 साल का था, तो जी मैं ना बीए में एडमिशन लिया, बीए संस्कृत, बीएमएस के साथ में मैंने बीए में एडमिशन लिया, फिर एमए करने लगा। तो जी जब जी। मैं एमए करने के लिए एग्जाम देने जा रहा था, तो लोग ना कार से उतरते थे, पुणे के लोग, बूढ़े बूढ़े लोग, 95 साल, 90 साल के। जी तो जी। वो एग्जाम देने आते थे, ऐसे कांपते हुए आते थे, स्टिक लेके आते थे, उनके अटेंडेंट लेके आते थे एग्जाम दिलवाने। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतने बूढ़े हो गए, घर पे आराम करना चाहिए, आप क्यों पढ़ रहे हैं अभी संस्कृत, वो भी? तो बोले हम घर पे बैठ के करे क्या, उससे अच्छा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। पिछले 2 साल में मैंने यही देखा कि क्या करें, खाली बैठे रहते हैं घर में। बाहर घूम आए, थोड़ी बहुत देर के लिए घूम आए, तो टाइम पास नहीं होता है। तो मैंने कहा इससे अच्छा ही है कि अपना पुरानी प्रैक्टिस में ही लौटा जाए। हाँ सर। और क्या है ना, आपके हाथ से भगवान चाहते हैं कि कुछ लोगों का भला हो इस दुनिया में। जी जी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए सर, आप सुबह के सेशन में भी आया करिए, हम आपको हाँ, आपसे संस्कृत मैं सुबह पढ़वाएंगे। के सेशन में मैं आज भी आया था। जी। 7 बजे आया था, लेकिन तो सर, आपको कैसा लगा वो 7 का सेशन, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी। आई लाइक इट। तो सर, आप हमें छोड़ के मत बस जाइएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और फिर देखिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हमारे सेशन में कोई भी पढ़ सकता है, मतलब कोई इंजीनियर है, कोई गृहिणी है, कोई भी आ सकता है। हाँ। हाँ जी सर, मेरा नाम बलजिंदर सिंह है। जी सर। हाँ जी, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ जी। जी सर। हाँ जी, तो मैं आपकी वीडियोस यूट्यूब पे देख देख के यूट्यूब पे ना वीडियो देख देख के मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ। मैं अभी मतलब न्यू प्रैक्टिस ही करता हूँ। अभी मेरे फादर साहब करते थे पहले वो, तो उसके बाद अभी मैंने शुरू किया है जी। तो सर, थोड़ा सा आपने उनसे कोई सीखा है। डिग्री भी लिया है क्या? हाँ जी सर, मैंने डिप्लोमा किया है यहाँ पे। एक डिप्लोमा किया है मैं आयुर्वेदा डी फार्मेसी। सर, आप अपवैद बीएमएस कुछ। में भी एडमिशन ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डी फार्मेसी की बहुत अच्छा बात है, और घर की हाँ जी हाँ परंपरा, कुल की परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बीएमएस जी में जी एडमिशन जी लेंगे तो और मजा आ जाएगा। जी सर, पर अभी ना बीएमएस में एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बीए वगैरह करके, और अभी उसके लिए शायद एंट्रेंस का टेस्ट देना पड़ता है, मेडिकल रखना जरूरी है उस पे। तो मैंने +2 में आर्ट्स की हुई है। इसी अच्छा। कारण यही प्रॉब्लम हो रही है कि वो मेडिकल रखना उधर जरूरी होता है। पहले +2 में जिसने रखा है उसको ही मिल एडमिशन। जी। जी ठीक सर, है, आप तो जुड़े तो यही। रहिए, आपको अच्छा चीज सीखने को मिल रहा है, अच्छी बात है ना सर।
जी जी जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोई कुछ अपने बारे में बताइए। संगीता मैम, आप कौन है, अपने बारे में बता सकती हैं आप? गुड इवनिंग सर। जी मैम, आप कहाँ से बोल रही हैं, कौन है, कृपया बताइए। सर मेरा नाम संगीता है और धामपुर बिजनौर से बिलोंग करती हूँ जी। और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। जी। अभी पंचकर्मा बस्ती आपसे सीख रहे हैं। पंचकर्मा का बेसिक कोर्स नवीन सर से सीखा था। जी। तो मैम आप बीएमएस कर लीजिए ना, बहुत मजा आएगा। तो बिजनौर में आर्ट तो। साइड की स्टूडेंट हूँ और पता नहीं उसमें होगा नहीं होगा, आइडिया नहीं है मेरे को। अभी उसके लिए ट्राई नहीं किया। लेकिन मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब पंचकर्मा और ये सब ना करें पेशेंट में, नहीं सर, क्योंकि। मेरे को मेन, मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ। मेरे हाँ। हस्बैंड हार्ट पेशेंट है जी। और वो एलोपैथी खा खा के परेशान हो गए हैं। मीन्स जी। पिछले 5-6 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एलोपैथी ट्रीटमेंट स्टंट डला हुआ है। एलोपैथी ट्रीटमेंट मेडिसिन चलती रहती है उनकी कंटिन्यू। जी। तो उसकी वजह से उनको किडनी लीवर सब जगह दिक्कत आ रही थी। तो फिर इसीलिए मेरा रुझान आयुर्वेद की तरफ गया कि क्या ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट तो दिया जा आप सकता क्या है। करिए, आप मेडिसिन चल ट्रीटमेंट रही है उनका उनकी। करिए। जी। बोलिए बोलिए। तो मेन रुझान जो हुआ इसी वजह से हुआ कि एलोपैथी कहीं ना कहीं नुकसान करती है पर्सन को। एक बीमारी ठीक नहीं होती, 4 और लग जाती हैं। तो आयुर्वेद में आने का मेन थोड़ा सा जानकारी या नॉलेज लेने का यही रीजन है कि उनको ठीक कर सकूं या क्या ऐसा बेस्ट ट्रीटमेंट उनके लिए हो सकता है जिससे वो उन एलोपैथी से छूट जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट्स भेजना पड़ेगा। आप जी ट्रीटमेंट जो करेंगी वो किसी डॉक्टर के सुपरविजन में करिए खुद। सर, वो सिर्फ सीखना, वो है नॉलेज गेन करना। हाँ। ट्रीटमेंट तो मैं डॉक्टर से ही कराऊंगी हाँ। ताकि वो जो ट्रीटमेंट मिले वो सही हो रहा है नहीं हो रहा, वो थोड़ी सी नॉलेज हाँ। रहे मेरे को। हाँ। और नॉलेज लेना कोई गलत बात नहीं है, आप हमारे सत्र में आके सब सीखिए सब चीज। जी प्रिस्क्राइब मत करिए, क्योंकि आपको एनाटॉमी पता नहीं है, आपने डेड जी बॉडी जी। को कट करके नहीं देखा है, फिजियोलॉजी नहीं नहीं पता। सर, वो रिस्क हाँ। नहीं लेना किसी के साथ भी। हाँ। सिर्फ नॉलेज हाँ। अच्छा लगता है सब्जेक्ट, हाँ। इस अच्छी वजह बात से। है, ये पढ़ना चाहिए, ये आयुर्वेद तो सबको मालूम होना चाहिए। जी दूसरा बात है कि मैं 2016 में अमरोहा में एक कॉलेज था, वहां पे मैं मतलब एसोसिएट प्रोफेसर था। तो एक स्टूडेंट थी, उसके पापा को ना सर्वाइकल प्रॉब्लम था, वो भी आपकी बिजनौर की थी। तो वो जी मुझे लेके गई, तो उसके पापा बेहोश थे, उनका सर्वाइकल प्रॉब्लम था। तो मैंने उनको नस से सिखाया और मैंने दवाइयाँ भेजी। तो और उसके पापा डेंटिस्ट थे, मैं उनका नंबर दूंगा आपको। तो उनके जी। पापा 2016 में ठीक हुए, तो आज 2024 है। उसके बाद कभी बीमार नहीं हुए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पूरा ठीक हो गया, केवल नाक में दवाई डालने से इतना फायदा हुआ। जी और मैंने देखा है मुस्लिम एरिया है बहुत ज्यादा। हाँ जी। जी। ठीक है मैम, आप जुड़े रहिए, अगर आप इलाज कराना चाहती हैं तो आप रिपोर्ट्स भेजिएगा, हम डिस्कस करेंगे। जी जी जरूर भेजूंगी मैं आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। और ओके डॉक्टर जी, प्रेम थैंक यू। नारायण जी, आप कौन है सर? डॉक्टर प्रेम नारायण जी, डॉक्टर प्रेम नारायण इवाने जी, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो कृपया अनम्यूट करिए, अपने बारे सर में। नमस्ते। हाँ सर, आप कौन है बताइए। हाँ सर, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण यूने हरदा से हूँ सर, मध्य प्रदेश। जी सर। मैं गवर्नमेंट मतलब उसमें हूँ सर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। जी। और मैंने 2009 में सर बीएमएस मेरा कंप्लीट हुआ है। जी सर। जी सर। तो आप सर वो मतलब आयुर्वेद का पूरा प्रैक्टिस, शुद्ध प्रैक्टिस करते हैं वहां पे? जी सर। तो आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं सर वहां पे? सर हमारे पास में ज़्यादा करके तो जैसे कि आ, ये वात रोग के आते हैं, उधर वाले, उधर रोग के, और पाइल्स पाइल्स के, जी। और चर्म रोग के सर, मतलब स्किन डिजीज वाले ज़्यादा। तो सर आप ये प्लेटफॉर्म पे आके खुशी महसूस कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ सर, जी। बहुत अच्छा है। जी सर। तो आप जुड़े रहिए, आगे आने वाले सत्रों में देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जी आपको सर। बहुत मजा आएगा। क्योंकि हम जब साथ में कोई डिस्कस करते हैं कोई बीमारी पे और फिर अच्छा चिकित्सा करते हैं तो और मजा आता है। जो काम कर रहे हैं उसको और अच्छा करना है, बहुत मजा जी आता है। सर। जी सर, जी थैंक यू सर। हाँ। ओके।
डॉक्टर गणेश भोसले जी, आप कौन है सर? अपने बारे में कृपया बताइए सर। भोसले साहब। जी सर। हाँ नमस्कार सर। सर आप अपने बारे में बताइए मैं सर। डॉक्टर गणेश भोसले। जी। अ, मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। जी सर। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए सर। मैं BAMS 1990 मैंने BAMS किया है। जी। 1996 पास आउट हूँ मैं। जी सर। और मैं थोड़ा मिक्स करता हूँ, एलोपैथी थोड़ा, आयुर्वेद थोड़ा, ऐसा। जी सर। जो पेशेंट घूम के आए हैं थोड़ा ज्यादा ये, उनको मैं थोड़ा सा आयुर्वेद ट्राई करता हूँ इधर। सर आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है? और मुझे वो बस्ती बिस्ती ज्यादा सीखने है ना। हाँ सर। सर आपने मैं कौन से कॉलेज यशवंत से आयुर्वेद कॉलेज कोडोली, वारणा नगर। वो तो कितना बढ़िया कॉलेज है सर, बहुत अच्छा कॉलेज है। यशवंत आयुर्वेद कॉलेज कोडोली, वो हाँ, कॉलेज यशवंत आयुर्वेद। अभी तो वो प्राइवेट है ना सर? प्राइवेट कॉलेज है ना सर? हाँ प्राइवेट ही है। हाँ। हम, हाँ, मेरा वो थर्ड बैच था वो, हमारी अच्छा, शुरुआत हुई तो। तब वहाँ कैसा पढ़ाई होता था उस टाइम पे? अ, नहीं वो जो हम पंचकर्म का कुछ ये क्या सीखने नहीं मिला ना उधर, हम थेरोई करके पास आउट हो गए। कोई बात नहीं सर, आप अभी जुड़ गए ना, अभी हम आपको पूरा परफेक्ट करेंगे पंचकर्म में। हाँ आप हमारे वर्कशॉप जुड़े ठीक रहिए, है, ठीक है, यहाँ पे जुड़े ठीक रहिए, है, इतने ठीक है अच्छे सर। अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर अभय सोनावने सर मुंबई नासिक में प्रैक्टिस करते हैं और पोद्दार मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं। आप हमारे साथ हम्म। जुड़े रहिए, आपको मजा आएगा सर। जी सर। थैंक ओके यू। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, जो थैंक यू भी सर, आपको थैंक डाउट आए यू, थैंक आप पूछिए, बिंदास पूछिए, यहाँ पे आपका ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। यू। ठीक है सर। ओके, आप लोगों में से कोई थैंक यू। केस डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? तनिका मैम, किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। जी सर, एक पूछना था। आप पूछिए सर। एक पेशेंट मैंने देखा था, एज 60 है उनकी, जी। और क्रिएटिन आ रहा है 3.44, जी। और उसको भूख कम लगती है, जी। कॉन्स्टिपेशन की फरियाद है, जी। और थोड़ी वीकनेस लगती है। और यूरिया कितना है? यूरिया नहीं थी। यूरिया ठीक है। तो सर आप उनका थोड़ा केस टेकिंग करिए कि उनको क्या है, अग्निमांद्य है, क्या है, भूख नहीं लगती, और क्या है तकलीफ? भूख नहीं लगती है, और उसको वो किडनी में पहले बताया ना, फाइब्रोसिस है। फाइब्रोसिस है, मतलब अस्थि धातु जो है वो मेदोवस्त्रोतस के मूल स्थान में जाके बैठ गया है, तो यहाँ पे आपको तिक्तक क्षीर बस्ती देना पड़ेगा सर। जी सर। और रक्त पाचक, मेदोपाचक, अस्थि मज्जा पाचक, ये सब देना पड़ेगा। सर आप पूरा केस टेकिंग करके हमें बताइए डिटेल में, फिर मैं बताऊंगा। दीपन नहीं, पाचन वो टेस्ट ट्रेकिंग में आने वाले थे लेकिन आ नहीं सके। मेरे ख्याल से अब आ जाएगा तो मैं आपको बोलूंगा अभी, नहीं तो जी। सोम मंगल के दिन बोलूंगा। जी सर। जी सर। सर बाकी आपके सारे पेशेंट कैसे चल रहे हैं? सब अच्छे है सर। वो फिट्स वाले पेशेंट को फायदा हुआ? वो फिक्स वाले एक महीना दिन से सर नहीं मिले, 15 दिन से तो मैं फोन करता हूँ, लेकिन वो कोई अभी काम और में होगा मेरे ख्याल बाकी से, सर कैंप। जिनको मेंसेस नहीं आ रहा था, कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम था, वो सब कैसे हैं? हाँ हाँ, उनको तो मेंसेस अच्छा आ गया था उसको। आज गई 19 तारीख को, जी। 29 तारीख को। मेरे ख्याल से अभी एक महीना होने के बाद मालूम हो जाएगा कि फिर आता है कि नहीं आता। और सर आपने जो अस्थमा वाले एक बाबा को ठीक किया था, जो वमन हाँ, कराया था, वो अस्थमा वाले बाबा बढ़िया है, अच्छा है। और एक लड़का लड़की को भी कराया था आपने? लड़का लड़की दोनों अच्छे हैं, जी। और वो दवाई ले रहे हैं, एक एक महीना के एक तो साथ ले अभी जाते हैं। अभी बारिश के सीजन में तकलीफ नहीं हो रही है उनको? नहीं, बारिश की सीजन उनको हो रही थी कि लेकिन मैं दोबारा वो आए तो नहीं मिला। मैं उसको बस्ती देने की बात हुई थी ना सर। सर मात्रा बस्ती दे दीजिएगा, 7 दिन भी बहुत अच्छा फायदा होगा। वो दे दूंगा। जी सर। सर और सर अभी आप तो कितना मेहनत करके सौराष्ट्र में कितना नाम कमा रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया सर। जी सर। अजय को और सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी सिवा वही कुछ दो अपेंडिक्स के लिए। अपेंडिक्स अभी सिम्टम क्या है, एक बार लेके ही ना हम केस टेकिंग करते हैं ना।
हाँ, अभी वो 10 मिनट के बाद मैं बताता हूँ आप। हाँ, केस टेकिंग करेंगे हम। हाँ, ठीक है सर, लाइए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर चंद्रकांत पांडे जी, आप कोई केस बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछिए सर। गंगवार सर, तनिका मैडम, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप। कुछ भी पूछना है, महेंद्र सर कुछ पूछिए, नेहा मैम, महाजन सर, प्रीति मैम, कुछ बोलना है आपको? जागृति मैम कुछ बोलना चाहती हैं? वीना मैम, बोलिए बोलिए प्लीज। शक्तिमोहन जी, कुछ बोलना है? साक्षी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? और सर हरिहर सर, वो आपके जो धन्ना भाई थे, वो अभी कैसे हैं? वो तो अच्छे है सर, उनको सब वमन याद करते हैं। अग्नि? आज सुबह में आया था, वो तीनों पेशेंट थे ना, उनको वमन कराने का था, जी, लेकिन कुछ काम की वजह से वो बाहर चले गए, तो तीनों का बंद रहा। वे 2 दिन के बाद कराएंगे सर। तो घृतपान कराते रहिए सर उनको। हाँ हाँ, तो मंडे को कराएंगे वमन। घृतपान तो 1-1 किलो घी खा लिया है सबने, लेकिन थोड़ी देर हो गई, उनको भी टाइम नहीं मिलता। जब टाइम मिला उसी दिन मैं नहीं था, राजकोट था। जी जी, आप करा दीजिएगा, नहीं तो घी से फिर व्यापत होगा उनको। वमन कराना जरूरी है। आप कल करा हाँ, दीजिए या मंडे को करा दीजिए, लेकिन करा दीजिए। मंडे को तो करा दूंगा सर। हाँ सर। हाँ, प्रीति मैम कुछ बोलना सर चाहते? प्रणाम। हाँ हाँ सर जी, प्रणाम सर। प्रणाम मैम, बताइए। सर सर एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसको रिकरेंट रीनल कैल्कुलाई हो जा रहा था और साथ में वेरिकोसील भी था, और वो वेरिकोसील को ऑपरेट करा चुका है। तो सर क्या ये पॉसिबल है कि जैसे एक बार ऑपरेट हो गया वो दोबारा से हो जाए वेरिकोसील? वो हेतु सेवन कर रहे हैं ना, अगर कोई वजन उठाएगा तो उसको वेरिकोसिल हो सकता है ना, बार बार। उनको बच्चे बच्चे हैं क्या? नहीं सर, वो 22 इयर्स का बच्चा है। तो फिर कैसे? उसने उसको पूछिए कि वो जिम में जाके वजन उठा रहा था क्या, हैवी वेट उठा रहा था क्या? हाँ हाँ सर, वो पहले जिम जाता था, अभी उसने लेकिन जिम छोड़ रखा है। अभी वो रनिंग वॉकिंग ये सब करता है, लेकिन पहले जिम जाता था। मेरे को ये कहना है कि वो जिम उठा रहे हैं, अभी उसको इनफर्टिलिटी हो रही है ना, मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगी, वेरिकोसिल बढ़ेगा, तो उसके स्पर्मेटिक कॉर्ड पे भी असर होएगा, फिर वो ऐसे काम क्यों कर रहा है? उसको आप बताइए ना कि ये क्यों कर रहे हो। उसका इलाज नहीं है वेरिकोसिल का आयुर्वेद में। एलोपैथी में भी सर्जरी करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। हाँ सर, सर्जरी वो करवा चुका है, दिल्ली में उसने सर्जरी कराई। अभी उसको पेन स्टार्ट हुआ तो वो अल्ट्रासाउंड कराने गया, तो अल्ट्रासाउंड में रीनल कैल्कुलाई आई। तो कैलकुलस तो उसका पहले भी था, लेकिन वो ठीक हो रहा है, बार बार हो जा रहा है, तो उसका तो हेतु उसमें मैंने ये उसमें निकाला। शोधन करा दीजिए उसको, वमन और विरेचन कराइए, तो फिर बार बार नहीं होगा। और कैलकुलाई के लिए आप हजरलियोद भस्म, अश्मरी हर चूर्ण, फिर पाषाण भेदादि चूर्ण, भद्राश्म चूर्ण, और गोक्षुरादि गोकुल, चंद्रप्रभावटी, ये सब सर देख। अभी तो मैंने उसको थोड़ा सा डाइजेशन का भी इश्यू था, तो अभी दीपन पाचन दिया है जी 5 डेज के लिए। जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन प्लान करूंगी। और एक उसका हेतु था सर, वो यूरिन रोकता था, हाँ, लाइब्रेरी में पढ़ता है, तो कहते कि तुम्हें अगर मुझे टॉयलेट लगती है तो मैं जाता नहीं हूँ, रोकता था। जब मैंने हाँ, पूछा इससे तो होता उसने है ना, बताया। इससे अश्मरी होती है ना। तो आप ये बोलिए कि तुम क्यों अपने शरीर को खराब कर रहे हो, अभी 22 साल के नहीं हो। सर, वो सब तो मैंने समझा है। वेरिकोसील के लिए भी वो थोड़ा सा परेशान था, कहता वैसे मैंने पूरा काउंट वाउंट मतलब पूरा सीमन एनालिसिस करवाया है, तो वो सब नॉर्मल है अभी। तो वेरिकोसील में भी वो जानना चाह रहा था कि क्या कुछ उसमें ट्रीटमेंट हो सहस्रादि सकता है क्या? तेल का बस्ती दे सकती हैं, दशमूल काढ़े का और सहस्रादि तेल का। लेकिन वो वेरिकोसील पूरा ठीक नहीं होता है, वो नहीं होता है। उसका सीमेन एनालिसिस ठीक है, तो वो नेचुरली पिता नहीं बन सकता है, उसको आईवीएफ करना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा बढ़ गया तो उसको समझाइए, वो नेचुरली नहीं कर सकता है, उसका स्पर्म एजुकुलेट ही नहीं होगा। सर मार्गावरोध हो जाएगा, स्त्रोतरोध हो जाएगा। अच्छा आपने अच्छा। पूछा है, शुक्र निकलता है क्या, उसका इजैकुलेशन होता है क्या? सर ये नहीं पूछा मैंने। नहीं होता होगा, और आता होगा तो वो दूसरा फ्लूइड आता होगा, वो स्पर्म नहीं आता होगा उसको। सर लेकिन जब एनालिसिस किया होगा, सीमेन एनालिसिस, तो सीमेन में ठीक, स्पर्म काउंट नॉर्मल था अच्छा, उसका अभी। ठीक है, फिर हो जाएगा। तो उसका ज्यादा ग्रेड का नहीं बढ़ा होगा वेरिकोसिल, उसका थोड़ा ही होगा, सर फर्स्ट उसका ग्रेड। अल्ट्रासाउंड जो था सर, उसमें
तो दिखाया उन्होंने कि लेफ्ट वेरिकोसील ग्रेड 3rd। अच्छा, तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड उसका ठीक है ना? हाँ सर। तो उसको और सर बोलिए कि उसको पेन राइट में हो रहा था, तो वो अल्ट्रासाउंड कराने गया, क्योंकि ठीक वो है, कहता कि लेफ्ट साइड तो मैंने ऑपरेट कराया था, लेकिन राइट साइड पेन हो रहा था, तो मुझे लगा कहीं फिर से वो तो नहीं हो गया, तो कहीं ना दिखाने कहीं गया तो पता अपान वायु चला की कि रीनल दृष्टि है ना, कैल्कुलाई। अपान वायु की दृष्टि है तो दीपन पाचन अनुलोमन दीजिए, बस्ती दीजिए। लेकिन उसको बोलिए कि एक काम कर रहे, एक पुर्जा खराब हो रहा है, तो तुम वजन मत उठाओ और वेग धारण मत करो। आप उसको अच्छे से समझाइए। जो ठीक है एक सर। साइड और काम सर कर रहा है वो वस्ती भी किस खराब हो चीज की जाएगा। दी जा सकती है उसे? क्या बस्ती? मतलब मात्रा वस्ती देंगे कि वैसे ही? मात्रा बस्ती भी दे दीजिए। दशमूल काढ़ा का अगर निरूह देंगी तो वो ज्यादा से वायु को निकालेगा, अच्छा फायदा होगा। तेल और काढ़ा, तेल और काढ़ा, योग बस्ती दे दीजिए 8 दिन का। योग वस्ती 8 दिन की सर, कैसे मतलब किस चीज की देंगे? 3 दिन पहले दशमूल तेल का काढ़े दीजिए। की? 3 दिन तेल की दे दीजिए, धन्वंतर तेल की या सहस्रादि तेल की। और फिर उसके बाद जी में जी। दशमूल काढ़ा सहस्रादि तेल, दशमूल काढ़ा सहस्रादि तेल, ऐसे अल्टरनेट दे दीजिए। और लास्ट में तेल का बस्ती। ऐसे 8 दिन का प्लान करिए। और सर मात्रा कितनी रहेगी इसमें? अगर आप काढ़े का दे रहे हैं तो 750 ml या 500 ml, उसके बॉडी के हिसाब से, कोस्ट कैसे उस हिसाब से। और तेल का देंगी तो 100 ml तक काफी है। ठीक है सर। और सर काढ़ा जब बाकी देंगे तो उसमें थोड़ा सा अपनी तेल भी डालिएगा। हाँ बोलिए मैम। सर बाकी मेडिसिन, जैसे वो पहले जो उसको कैलकुलस था, तो कहता कि मैं सिस्टोन नीरी खाता हूँ तो फिर वो ठीक हो जाता है, और फिर हाँ, वही रिकरेंट हो रहा है, तो एक तो रिकरेंस हो वही रहा है उसका तो है उसमें कि वमन कराना चाहिए, विरेचन कराना चाहिए, बॉडी का क्लीनिंग कराना चाहिए। और दूसरा बात है कि पत्ते वाली चीजें ना खाएं, टमाटर के बीज ना खाएं, पालक ना खाएं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट रहता है वो चीजें ना खाएं। ठीक है सर। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट वाली चीजें ना खाएं। टमाटर के बीज से ज्यादा होता है। जी सर। हाँ। और बाकी उसका वाटर इनटेक विनटेक तो सर ठीक था? हाँ, अग्नि अच्छा करिए और बोलिए कि बॉडी का क्लीनिंग जरूरी है, वमन और विरेचन। वो करेंगे तो अश्मरी बार बार नहीं होगा। और ठीक है सर। वेरिकोसील है ना, तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वेग धारण नहीं करेगा तब मैं बताऊंगा क्या करना है। सर ठीक है सर। हाँ, ठीक है। उसको बोलिए ठीक हम है सर, पूरा ठीक थैंक करेंगे तुमको, लेकिन तुमको ये रोकना नहीं है। यू। हाँ जी बोलिए। सर अभी ये वेट के लिए तो मैंने उसको बोल दिया है, यूरिन के अभी मतलब वो यूरिन। यूरिन का वेग रोक रहा है और उसको हो रहा है ना, तो अपान वायु की दृष्टि, इसलिए पेट दर्द हो रहा है उसको बार बार। तो उसको आपको बस्ती तो देना ही चाहिए। उत्तर बस्ती भी आपको आते हैं क्या? उत्तर बस्ती कैसे करते हैं? नो सर, मुझे आप नहीं मुझे आता। कल कॉल करिएगा, मैं आपको बताऊंगा उत्तर बस्ती कैसे करते हैं बच्चे का। सर उत्तर मैं उसे नॉर्मल वस्ती के लिए वो कर सकते हैं उसे ना, ठीक है, योग वस्ती जो आप कह रहे हैं, जो कि वो खुद से ले सके। और ठीक, जिसमें मेरे पास वो वस्ती का इंस्ट्रूमेंट भी है, तो वो मैं दे देती हूँ पेशेंट को कि तुम ठीक है। घर पे लेना। उतना पहले करे, कम से कम उतना कष्ट से तो निकल जाए, पेन से। जी सर। ठीक है मैम, आप करिए फिर बताइएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं पूछ सकते हैं, इनके केस जी में कुछ सर। बोलना है? हाँ, जागृति मैम। नमस्ते सर। हाँ जी बोलिए सर मैम। नमस्ते, जय धन्वंतरि सर। सर एक 6 मास का एक बच्चा आया था। उसको वो बैक पार्ट में पृष्ठ में उसको वो वाइट जैसा पेज जैसा हो गया था, स्किन डिस्कलरेशन जैसा, और मुंह पे भी अभी होता था। तो उसकी माता की ये समस्या थी कि उसको ऐसा डिस्कलरेशन जैसा हो गया है। तो मैंने उसको समझाया कि अभी तो वो फीडिंग भी कर रहा है और कुछ वो दे नहीं रहा, तो माता की ट्रीटमेंट करनी है। तो मैंने माता का लंघन दीपन पाचन वगैरह मैंने माता को समझा दिया, विरुद्धाहार नहीं खाना है। तो उसमें एक मुझे निदान ये मिला कि वो जब वो ऑनियन और लेमन और सॉल्ट मिक्स करके खाती थी, तो वो नहीं खाना है। और मैंने बच्चे को लगाने के लिए करंज तेल दिया है। और जो मालिश के लिए वो डाबर तेल और लाल तेल भी अलग अलग वो तेल यूज करते थे, तो मैं उसको मना कर दिया कि ये आपको यूज नहीं करना है। आप हो सके तो या कोपरेल तेल या नीम तेल, मैंने नीम तेल की छोटी सी बोतल दी थी, तो वो तल तेल में या कोपरेल तेल में मिक्स करके लगाना है और मसाज करना है। और करंज तेल जहाँ हुआ है वहां उसको लगाना है। तो और कुछ
सर इसमें क्या विचार कर सकते हैं चिकित्सा की दृष्टि से सर? क्या मतलब उनको क्या व्हाइट पैचेस है? पूरा तो वाइट नहीं, थोड़ा सा ही डिस्कलरेशन था, तो वक्त पेट में भेदन था जैसा। कृमि भी हो सकते हैं मैम, पेट में कीड़े हो सकते हैं। तो वो जो माँ का दूध पी रहे तो एक बार वो दूध का निकाल के कटोरी में देखिए वो कैसा दूध आ रहा है। वो मतलब दुष्ट स्तन्य जन्य है। तो माता क्या दही खा के दिन में सो जाती है क्या? माँ का केस टेकिंग करिए। और जी पेट में जी होते हैं तो विडंगा रिश दे सकती हैं, तो विडंगा रिश से कृमि मर जाएंगे तो अच्छा फायदा होगा। आप एक बार केस टेकिंग करिए, माता का पूरा अच्छे से केस हिस्ट्री लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। जी जी सर। मैम थैंक यू मैम। केस टेकिंग करिए, और अगर वाइट पैचेस का फोटो भेजेंगी तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। बच्चे का जो है वो ध्यान से देना पड़ता है। मैं एक बार देख के आपको बताऊंगा। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ। और तनिका मैम, आप अगर सुन रही है तो तनिका मैम आपका कोई पेशेंट का बताइए, कुछ सक्सेस स्टोरी बताइए तनिका मैम। प्रणाम सर। आप प्रणाम मैम। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आयुर्वेद में मैम? किसमें आप एमडी करना चाहती हैं? सर मेडिसिन मेडिसिन। काय चिकित्सा। हाँ जी सर। आप अगले बार एंट्रेंस में बैठ जाइए, अपियर हो जाइए, आपका हो जाएगा मैम। कोशिश करने वालों की सर वो नहीं, कोशिश तो सर मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बच्ची बहुत छोटी है सर अभी। अच्छा ठीक है। इसको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ सर, अभी अभी 3 साल की हो जाएगी अगस्त में। जी ठीक है, जब आपको कंफर्टेबल हो तब करिए। जी जी। और वो हाइट वाले बच्चे का कुछ आया क्या फीडबैक? हाइट बढ़ा? सर वो आती है मेरे पास, लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि वो भी लड़की आई थी मेरे पास वैसे योगा करने के लिए, बीच बीच में आती है, लेकिन वही है सर, वो ना तो मेडिसिन खाती है प्रॉपर, और ना ही कोई वो एक्सरसाइज करती है, और बीच बीच में मतलब मैंने उसको बोला था स्विमिंग एटलीस्ट ज्वाइन कर ले योगा के साथ साथ, तो वो स्विमिंग भी नहीं करती है, और कोई एक्सरसाइज जीरो है सर, कुछ भी कुछ करती ही नहीं है सर। तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं भी नहीं आया, दवाई भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, पूरी दवाई खाई नहीं है ना उसने सर, जी कोई बात वो नहीं। खा ही नहीं रही दवाई, बीच में जब याद आ जाता है तो खा लेती है, नहीं याद आता तो नहीं खाती है। नहीं फिर ऐसे पेशेंट का हाइट कैसे बढ़ेगा? वही सर, मैंने बोला जब खाओगे नहीं तो फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा। जी। तो जी सर। मैम आप योगा टीचर हैं और उसके साथ में आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं? हाँ सर, मैंने पूरा योगा और आयुर्वेदा, और साथ में सर पंचकर्मा भी मैं साथ में वो करती हूँ, तो जी। सारा ही करती हूँ सर। जी सर। तो आप करते रहिए मैम, और कोई केस बताइए जो आपने सॉल्व किया अभी। अभी फिलहाल के लिए सर मैंने यही बताया था आपको, जो किडनी वाला है जिसका क्रेटिनिन डाउन आया है, जी। तो वो अच्छा चल रहा है सर केस अभी, वो अभी काफी पेशेंट ठीक है, मतलब उसको हेल्थ हेल्थ वाइज मतलब क्रेटिनिन तो थोड़ा ही डाउन आया है, 5 पॉइंट ही डाउन आया है, जैसे 6.2 से 5.7 आया है, लेकिन हाँ क्लिनिकली पेशेंट इज वेरी गुड सर, उसको बहुत हेल्थ में ऐसा इंप्रूवमेंट है कि जो पेशेंट बेड से नहीं उठ पाता था वो 1.5 किलोमीटर सैर कर जाता है, जी। तो ये उसका है प्लस पॉइंट सर। जी सर। जी ठीक है, फिर आप और बताइएगा। जी सर। हाँ सर जागरूक। हाँ बोलिए मैम। सर मुझे अभी बैक पेन हो गया है, उसका रीजन ये है कि मेरा जो क्लिनिक है वो फर्स्ट फ्लोर ऊपर है, तो वो काप की माटी होती है ना जो मिट्टी, जी। वो मैंने 8-10 किलो जीती थी पहले, तो मैं बहुत बार ऐसे ऊपर ले गई हूँ कि वो जी। नए रोपा है, वो छोड़ है, वो उगाने है इसलिए, जी। तो इस बार ले गई तो मुझे बैक पेन ज्यादा होता है, तो हम आप इसमें महानारायण तेल से अभ्यंग करा दीजिए ना। किसी को बोलिए महानारायण तेल गरम करना है। महानारायण तेल में लहसुन को कूट के उसको थोड़ा सा भून देना है, गरम करना है, और लहसुन और महानारायण तेल इससे अभ्यंग करा दीजिए, पूरा पीठ अच्छा हो जाएगा। और सर इंटरनल कुछ ले सकती हूँ? इंटरनल दवाई में खास महायुवराज गुग्गुल, करके त्रयोदशांग गुग्गुल, लाक्षा गुग्गुल, आभा गुग्गुल, है ना। रसकल्प में महावाद विध्वंसक रस, वात गजांकुश रस, एकांग वीर रस, ये ले सकते हैं। काढ़े में दशमूल काढ़ा ले सकती हैं, रासनाई रणमुलादी, निर्गुंडी का क्वाथ ले सकती हैं। आपको तो सब आता है मैम, सब ठीक हो जी जाए, जी लेकिन स्नेहन करिए। मसल्स जो है वो टेयर हो गया होगा, या मसल्स में खिंचाव हो गया होगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप ठीक होने के बाद बताइएगा कि आपने क्या क्या दवाई लिया। जी मैम जी थैंक यू। जी सर। थैंक यू मैम।
और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? सर डॉक्टर बात करना अजय के साथ। चलिए, तो आपका केस टेकिंग, उनका वीडियो ऑन करिए। हाँ, नमस्ते जी सर। आपका केस टेकिंग एक मैडम करेंगी। तनिका मैडम, आप कर सकती हैं क्या? अपेंडिसाइटिस के पेशेंट है, या हाँ जी शशि सर। मैम? आप करिए मैम। हाँ, फिर शशि ठीक है मैम को ठीक भी बोलेंगे। हाँ जी जी, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम मैडम। हाँ जी सर। सर अपना नाम बता दीजिए और अपनी एज बता दीजिए। अजय 49 ईयर्स। अच्छा 49 ईयर्स, ठीक है सर। क्या प्रॉब्लम है सर, बता दीजिए। वो 5 दिन पहले मेरे को पूरे पेट में दर्द हो रहा था। अच्छा तो 1 घंटे के बाद फिर वोमिट चालू हो गया, 7-8 बार वोमिट। सर थोड़ा सा लाउडली बोलिए, आवाज नहीं आ रही है सर। पूरा 1 घंटा पहले पेट में दर्द हुआ, थोड़ा 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 करके। फिर अच्छा बढ़ने लगा, फिर वोमिट होने लगा। 7-8 बार सुबह तक में 7-8 बार वोमिट। अच्छा, फिर क्या किया सर आपने? फिर सोनोग्राफी करवाया हम्म। और सीबीसी करवाया, ठीक है, तो सोनोग्राफी में क्या आया सर? टीआरपी और यूरिन। सॉरी सोनोग्राफी सर। में 9-11 अपेंडिक्स, सर 9 पूरी mm, पूरी बताइए। 9 हाँ पूरी mm रिपोर्ट। inflamed 9। appendix in right हाँ ठीक। RIF, matured 9.011 mm with probe, tender and minimal inflamed adjust हम्म। dysentery, acute appendix। एक्यूट अपेंडिक्स, ठीक है। और साथ फिर सर इसके लिए क्या किया? और सीबीसी में डब्ल्यूबीसी काउंट कितना था? 18,500। ओ ओके, तो इसके लिए फिर क्या किया सर? सर आपका वीडियो बंद हो गया, स्टॉप हो गया। सर इनका वीडियो स्टॉप हो गया कि मुझे लग रहा है? हेलो। स्टॉप हो गया है इंटरनेट का मैम। प्रॉब्लम है उधर से। हाँ स्टॉप हो गया। हरिहर सर आपका वीडियो बंद हो गया। वहाँ हैंग हो गया शायद। अभी मैं क्या करूँ? इनको वेटिंग रूम में डालूं, फिर आएंगे? वेटिंग रूम में डालता हूँ, फिर ज्वाइन करेंगे। हाँ, अभी आएंगे तो हो जाएगा। हाँ, आ गए। सर मुझे एक क्वारी थी। हाँ आ गया ना, ठीक है, बाद में करते। कहाँ पर है हरिहर सर? नहीं, अभी आएंगे। वो चले ही गए, अभी ज्वाइन करेंगे फिर से। अपेंडिसाइटिस का केस है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग को ठीक करने से बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है सर, उतनी देर एक मेरी क्वारी है। हाँ, हेलो। हाँ जी सर, मैं एक चीज मेरे को पूछनी थी कि ये जो विनेश फोगट है, तो इसका जो एक दिन में मतलब वेट जो है इतना कैसे बढ़ गया? वो कोई बात नहीं है। उनको एक इच्छा भेदी आप दे देती या त्रिवित हम दे देती तो वो ठीक हो जाती ना मैम। आपने ऐसा क्यों? उनका वायु का प्रकोप हो गया है, ज्यादा अति व्यायाम हाँ भी वही। प्रकोप करता है, मेधावृत वात हो गया है। हाँ सर, मैंने ये आइडिया सर, तो ठीक लगाया था कि इसका वायु बढ़ गया होगा, तो आप इसके लिए फिर बस्ती हम दे क्या? देती। आप उनको जाने के पहले, ओलंपिक में जाने के पहले बस्ती दे देती ना, 8 दिन का भी मात्रा बस्ती, तो सब बैलेंस रहता। अति व्यायाम जो है वो वायु का प्रकोप करता है, और वो वायु जाके कहीं ना कहीं उनको तकलीफ दे रहा है, स्ट्रेस हाँ में। वही। जी। जी जी। आज ठीक है तो सर। फैसला भी आने वाला है ना कि सिल्वर मेडल मिलेगा कि नहीं, कोर्ट का आएगा हाँ ना। जी। हाँ, जी जी। चलिए मात्रा ठीक है। से बोलूं, मात्रा बस्ती से स्नेहन ब्रूहण होगा ना ज्यादा। ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मात्रा वजह से भ्रूण होगा? वात का शमन करना है हमें। आप हाँ सहस्त्रादि तेल का देंगे तो उनका एक वात शमन हो जाएगा। और हमें ब्रूहण थोड़ी ना करना है, हमें वात को बैलेंस करना है। और उसके बाद में एक विरेचन करा देंगे, 50 से कम आ जाएंगे, 49 kg में आ जाएंगी, वो मेंटेन रहेगा। विरेचन से होगा, विरेचन से वजन कम होगा। हाँ, तो विरेचन होता देने है। के पहले स्नेहन तो करना चाहिए ना।
हाँ हाँ और दूसरा बात है कि उन्होंने जो प्रोटीन डाइट खाया वो वजन नहीं बढ़ाएगा क्या, वात का प्रकोप नहीं करेगा क्या, हाँ नहीं करेगा क्या? अगर पहले के जमाने में लोग जब जाते थे तो तेल का अभियान करते थे। तनिका मैम आपके उधर आएंगी ना तो आप बोले कि तेल का अभियान करो, पूरा शिरोधारा करो, पूरे बॉडी में अभियान कराओ आप, तब ठीक हो जाएगा। वही सर, मेरे को आइडिया तो लग गया था कि इसका वात का प्रकोप हुआ है इसी टाइप, क्योंकि इतनी जल्दी वेट नहीं गेन होना चाहिए, तो वो पता तो लग गया था, पर मुझे लगा कि मैं नहीं पूछूंगी एयर सर से एक बार। मॉलिक्यूल पर मेद धातु में जाते हैं तो आवरण करके भी बढ़ा देते हैं वजन। हाँ और उसको ना असली में खेलना ही था ना तो उसके सारे बाल निकाल के टकला कर देना चाहिए था, तो अब वो आराम से खेल सकती थी। गोल्ड मेडल तो हाँ बाल सारे निकाल देने चाहिए थे सिर के। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं सर, जो लेकिन किस्मत वो में होता है शायद वो होता रूल होगा कि आप बाल नहीं काट सकते, ज्यादा कुछ रूल होगा। ठीक है। है। ये सर ये अपने प्रारब्ध भी तो होते हैं ना, वही उसकी वजह से ही होता अभी जो भी है भगवान कुछ अच्छा चाहते हैं, जो भी बुरा होता है ना उसके पीछे कुछ कारण होता है कि भगवान और कुछ अच्छा चाहते हैं कि और इंस्पिरेशन मिले और लोगों को, और वो अगले साल अगले बार जाए तो और अच्छा करे। चलिए है। आप केस टेकिंग कंटिन्यू हाँ करिए। जी। ये हरिहर अच्छा सर सर, बड़े बेटे हैं हाँ जी। सर, आगे आगे बताइए सर। अभी अक्यूट अपेंडिसाइटिस आया और 18,000 आपकी WTLC है, तो उसके हाँ बाद फिर आपने क्या किया? बस मैंने मेट्रोजिल 3 टाइम और हम्म, सेफ्रियोक्सन साल्बेक्टम 1.5 ग्राम, वो 2 टाइम, 3 दिन हम्म। वो लिया। उसके बाद मेट्रोजिल 400 वाली 3 टाइम और सिपेक्जिम सीवी करके, जिपली सीवी आती ना, हाँ हाँ, वो दो जिफी आती है टाइम सीवी। वो 7 डेज। अभी 4 दिन और बाकी है, 3 दिन हुआ। अच्छा ठीक है, तो अभी सर क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या उससे? अभी पेट तो भारी भारी थोड़ा लगता ही है। अच्छा लगता है, और वॉमिटिंग वगैरह नहीं है? नहीं नहीं, वोमिटिंग तो वो तब से बंद ही, जब मैं डायग्नोसिस करवाने गया ना, हम्म। अ, उसके बाद वोमिटिंग तो मेरे को हुआ ही नहीं, लेकिन पेट में दर्द था। अच्छा, तो अभी भी पेट में पेट दर्द में तो है क्या पूरा वैसे बारह वाला कि घंटे नहीं? तक पेट में तो पूरा 12 घंटे तक मेरे को दर्द ही रहा। वो हाँ, उन्होंने खाली पेट वगैरह भी रखा होगा आपको थोड़ी देर के लिए, एक दिन तो नहीं एनपीओ रखते नहीं हैं कि नहीं? नहीं नहीं, खाली पेट नहीं था। अच्छा, नहीं रखा बिल्कुल भी? नहीं 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 अच्छा ठीक है, तो सर अभी अभी वैसा वाला पेन नहीं है? नहीं, पहले जैसा पेट तो है ही नहीं अभी। जैसे कि सूजन लगता है, वो था तो मेरे को 1 डेढ़ महीने से ऐसे लगता था कि पेट में कुछ गड़बड़ी तो है, अच्छा। लेकिन कोई प्योर तो आता नहीं था। भूख बहुत ज्यादा लगती थी, तेज, जैसे चिड़चिड़ापन आ जाता था कि भाई चलो जब झपट से खा लो, नहीं तो ठीक है। पेशेंट आ जाएंगे तो खाने नहीं देंगे। अच्छा सर, आप डॉक्टर हैं? पापा के साथ हूँ 30 साल से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, सर थोड़ी सी कोई अपनी हिस्ट्री डिग्री बता दीजिए, क्या डिग्री खाते है पीते नहीं, क्या है? हाँ कोई जी। डिग्री नहीं, कोई डिग्री नहीं है। मसाला खाता हूँ मैं, तम्बाकू वाला। अच्छा, पान मसाला खाते हैं? ये हाँ, कितनी और देर से फाइल्स खा रहे भी हैं सर? एक ही है, फाइल्स भी एक है। वो तो कितने साल से, 8-10 साल से फाइल्स बढ़िया है, मतलब 2-3 इंच का है, एक ही है साइड में अंदर। अच्छा, अंदर है मुझसे? कभी कभी ऐसा कोई खुराक खाने के बाद ब्लीडिंग आता है। अच्छा, ब्लीडिंग आता है कभी मिर्च मसाले खा लेते हो? सर ये कितने, आपने 8-9 साल से बोला, मतलब अब जब 40-41 के थे तो ये शुरू चार हो गया पाँच है ना? साल हाँ, 4-5 साल तो पक्का। तो बीपी, कोई शुगर वगैरह कुछ ऐसा, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है नहीं आपको? है नहीं मैडम, वो बीपी ये शुगर तो है पान ही। मसाला कब से खा रहे हैं सर? मैं तीसरी कक्षा पढ़ता था ना, तब से। तीसरी कक्षा से? हम्म। अच्छा, तीसरी कक्षा से तो बच्चा होता है 7-8 साल का, 7 साल का। हाँ हाँ, अभी 49 अच्छा। है। हाँ ठीक है, तो इतने छोटे होते हैं, चलो ठीक है। कोई नहीं सर। और सर खाने, आपका खाना वगैरह कैसे है? कैसे सुबह उठ के क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, एक बार बता नाश्ता दीजिए। में नाश्ता तो करता नहीं हूँ मैडम। चाय पी लेता हूँ 3 बार सुबह तक में, दोपहर तक। ओ, सुबह कितने बजे उठते हैं सर? वो भी आधा आधा, वो हमारे यहाँ डिश मिलती है चाय की, वो आधा डिश ही 3 बार लेता हूँ चाय। सर उठते कितने बजे हैं? उठता 7:30 बजे।
तो उसके बाद मोशन वगैरह आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन तो में नहीं होती? उठना पड़ता है ना, नाइट में बीच में उठना पड़ता है, सोने का 12 अच्छा बजे के बाद। अच्छा 12 बजे के बाद 12 बजे सोते हो आप? हाँ हाँ हाँ। और 12 अच्छा बजे के 12 बजे बाद भी सोते कोई जल्दी पेशेंट आ जाता है तो पापा नहीं उसको नहीं उठाते, मैं ही उठ के उसको दे देता हूँ। हो? तो डेली डेली पेशेंट आ जाता है? हाँ, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कोई 2 बार, कभी कुछ हो ही नहीं, ऐसा भी तो क्या होता है। सर एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं क्या, आयुर्वेद प्रैक्टिस करते जी हो आप? जी जी, दोनों। पापा एलोपैथिक। आयुर्वेदिक करते हैं, मैं एलोपैथी भी करता हूँ। आयुर्वेद में मेरा कुछ नहीं लगता। अच्छा आयुर्वेद नहीं, एलोपैथिक ही करते हो? हम्म। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है सर, तो सुबह उठ के 3 जैसे सोए 12 बजे सोए हो और बीच में भी बाद में रात में जागरण करते हाँ, हो और कभी 7 बजे तक साढ़े तो 7 बजे जागना उठ के? पड़ता है मैडम। फिर तो एक बार नींद कॉन्स्टिपेशन मेरी चली जाती है ना, उठ जाती है, तो 1 घंटा के बाद ही मेरे को नींद आती है। ओ अच्छा, हाँ वो तो है सर। और सर ये रात्रि जागरण वगैरह की उसके बाद कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है? नहीं नहीं, ऐसे पेट कभी भी मेरे को ऐसा, ये पाइल्स हुआ ना, तब से 7-8 साल से तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि मेरा पेट कभी भी पूरी तरह साफ नहीं हो रहा। जैसे जैसे कभी कभी गैस भी बन जाता है। ओके ठीक है। तो सर सुबह खाने में ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, है ना? कभी तो भी करता ही 3 नहीं बार हूँ। चाय पी के पहले भूख होता था खत्म ना हो तो जाती है क्या? तब दूध दूध पी लेता था, लेकिन पहले हाँ। मैं चाय भी नहीं पीता था। ये 10 साल से ही चाय चालू किया है। 10 साल से चाय, पहले दूध पीते थे? हाँ, नहीं तो पहला अच्छा उसके साथ रोटी वगैरह नहीं खाते थे? 400 ml दूध पी लेता था। 400 ml? 300-400 ml दूध पी लेता था। अच्छा ठीक है। उसके बाद सर उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद 12:30-1 बजे को खाने को। अच्छा खाना खा लेते हैं, भूख लगी होती है उस टाइम पे? हाँ, भूख तो बढ़िया लगता है। हाँ अभी तो भी क्या मेरे को खाते हैं फिर? 2-3 वो वो रोटी, दाल भात, मतलब चावल। चावल और दाल है ना? हम्म। ठीक है। रोटी, और दही भी खाते हैं सलाद। डेली? हम्म। दही दही भी खाते हैं डेली? मैं दही कभी खाता ही नहीं हूँ। अच्छा दही नहीं, ठीक है। नींबू नहीं। हाँ ठीक है। और शाम को सर 4-5 बजे जब चाय का टाइम होता है तो क्या करते हैं? तो कभी कभी भूख लगती है तो थोड़ा हम्म। बहुत ममरा है, वेफर है, पर कभी कभी मतलब 15 दिन में एक आध बार। तो इस टाइम पे चाय होती है? हाँ, चाय होती है, 4 बजे होती है चाय, एक बार। चाय 4 बजे होती है, ठीक है। और रात का खाना कितने बजे खाते हैं सर? बस 9 बजे। अच्छा 9 बजे रात का खाना खा लेते हैं। तो हाँ। 12 बजे सोने का क्या रीजन है सर? क्या 12 बजे क्यों सोते हैं? मैडम, वो 10 बजे तक तो क्लिनिक में रहता हूँ। 9 बजे खा लेता हूँ, 10 बजे तक क्लिनिक में। फिर क्लिनिक का सब दवाई मेडिसिन रखना पड़ता है काउंटर पे। अच्छा तो मैं सर और मेरा वर्कआउट पापा वगैरह, दोनों ही है, कोई है सर नहीं और। कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कोई आप? कोई कुछ भी एक्सरसाइज नहीं। कभी कभी टाइम मिल जाता है तो वॉकिंग कर लेता हूँ। अदरवाइज वो भी नहीं है? हम्म। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर, तो अभी रात को भूख लगती है 9 बजे जब आप खाना खा रहे होते तो? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। भूख नहीं लगती है ना? नहीं 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 नहीं। क्योंकि बैठने वाला जॉब ज्यादा है ना, बैठना सिटिंग आपका ज्यादा है। नहीं, मेरे का बैठने वाला कम है, खड़ा वाला ज्यादा रहता है। अच्छा खड़े वाला ज्यादा है। हम्म। ठीक है सर। और कुछ आपको बताना चाहते हो, कोई ऐसा कोई और सर्जरी वगैरह हुई हुई आपकी पहले कोई? सर्जरी तो एक बार एक्सीडेंट हुआ था, वो मेरा पैर 3 जगह से वो फ्रैक्चर हो गया था। तो सरिया डाला था, वो भी निकाल लिया। वो भी नहीं, कितना वर्ष किया, 15-15 साल हो। 1993 में एक्सीडेंट हुआ था मैडम मेरा। अच्छा। और सर ये पेशेंट वगैरह जब आते होंगे तो यूरिन वगैरह का प्रेशर भी होल्ड करते होंगे आप? मैडम, वो मेरे जन्म से है। मैं यूरिन जब जाता हूँ ना, तो कोई अगल बगल में आ जाता है तो मेरा यूरिन पास नहीं होता है। अच्छा तो होल्ड कर हाँ लेते हैं फिर? हाँ, मतलब तब तक पास ही नहीं होता है।
जब वहाँ कोई सुन्न हो जाता है, कोई बोलता नहीं है, तो मेरा यूरिन होता है। अच्छा, ठीक है। और यूरिन में भी कोई इन्फेक्शन नहीं है, यूरिन में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो सर ये वेजिटेरियन है आप कि नॉन वेजिटेरियन है? नहीं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हूँ ही नहीं। और रात को सर क्या खाते हैं आप? रात को बस रोटी, कभी अभी तो ये रोटी खाता हूँ, रोटी के नहीं तो साथ? बाजरे का रोटला शाम को। नहीं, रोटी के साथ क्या लेते हैं? जैसे आजकल मतलब रोटी आपकी गुजरात में सब्जी, ट्रेंड है ना, रोटी रोटी सब्जी रोटी और दूध सब्जी, लेते हैं। बस वही 3 टाइम, वही दूध तो नहीं तीनों लेते? हाँ, दूध 1 कटोरी। दूध एक कटोरी रात को? हाँ जी, वो खाने खाने के साथ हो, उसके हाँ, बाद कुछ भी नहीं। हाँ, वही वही वो सर आपको आपके आपका सारा गुजराती लेता है सर। जी जी जी। ठीक है। हाँ, ठीक है सर। और सर मेरा हो गया है, किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। अभी टाइम हो गया, हम केस बंद करते हैं, केस टेकिंग बंद करते हैं, हम कल बात करेंगे। सर आप अभी दीपन पाचन अनुलोमन करिए, तिक्तक शीर बस्ती देना है सर, हरिहर सर इनको तिक्तक शीर जी जी बस्ती, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी दीजिए। और इनका विरुद्ध दंड बंद करिए, दूध नहीं देना है रात को, खाने के साथ दूध नहीं देना है सर। और जी सर। तिक्तक शीर सर इनका बस्ती और रात्रि शीर जागरण बढ़ाते। भी है, इनका हाँ, रात्रि जागरण भी है सर। तो इनका काम ही वैसे है मैम, पेशेंट आ जाते हैं गाँव के पेशेंट, जल्दी सोना है जल्दी उठना है, ऐसे हम बोलते हैं लेकिन हो नहीं पाएगा। सर आप इतना करिए, फिर हम नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे, अभी आप यस इतना यस। करिए। ठीक है सर, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। हमको रात्रि जागरण नहीं करना है, हम अभी जल्दी खा के सो जाएंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर।